हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एपी की एक नई क्लास लेके। और ये हमारी लास्ट क्लास होगी। तो अभी तक एपी में बहुत कुछ समझा, हमने सीखा, हमने समझने की कोशिश की कि एपी होता क्या है। हमने बहुत कुछ सीखा। ऑलमोस्ट 5 क्लासेस हमने दे दी है इसको। लास्ट क्लास थोड़ी छोटी रह गई थी, रीज़न बीइंग कि क्वेश्चंस कुछ अच्छे आ गए थे। तो मैंने सोचा कि इन क्वेश्चंस को अगली क्लास में आप लोगों को करवाया जाए। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है हमारे पास, इनको समझने की कोशिश करेंगे। एक 20th और एक 19th क्वेश्चन आप लोगों का। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना वेट किए। 18th आप लोगों को समझ आया था, समझा था हमने, 15-20-25 मिनट लगाए थे इस क्वेश्चन के अंदर। इससे पहले के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने होपफुली कर लिए होंगे। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 की। इनको अच्छे से करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, होपफुली आधे घंटे में हो जाना चाहिए दोनों क्वेश्चन। अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन के कंसेप्ट को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर में भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को। समझते हैं, करते नहीं है, समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कुछ कुछ कहना चाह रहा है। देखते हैं सर क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पुरानी बातों को और उठाते हैं क्वेश्चन नंबर। सर क्वेश्चन नंबर उठाते हैं हम लोग 19। क्वेश्चन नंबर उठाते हैं हम लोग 19। ये कह रहा है कि 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. कह रहा है कुछ रोज में रखा हुआ है सामान, लकड़ियां रखी हुई है कि सबसे नीचे 20 रखी हुई है, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17 और ऐसे ही रखी हुई है। समझ रहे, सबसे नीचे 20, जो ये पहली रो है इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें 20 रखी हुई है। ठीक है सर, इसमें रखी हुई है सर 19, और जो तीसरी है इसमें रखी हुई है सर 18, और ऐसे ही रखी हुई है एक के ऊपर एक के ऊपर, एक एक कम होती जा रही है। तो इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि सर ये ना एक एपी बन रही है। एक क्या बन रही है सर, एपी बन रही है। पहले में 20 है, फिर उसके ऊपर एक कम कर दिया 19 है, फिर उसके ऊपर एक और कम कर दिया 18 है, और ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। कह रहा है टोटल 200 लॉग्स। कुछ बात और कर दी कि सर टोटल 200 है। कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप। चलिए दो क्वेश्चन पूछे हमसे। कह रहा है पहले वाले में 20 है, ठीक है सर, उसके बाद है सर 19 है, ठीक है सर, समझ गए। फिर कह रहा है 18 है सर, और ऐसे ही कम होता जा रहा है। कह रहा है टोटल कितनी लकड़ियां हैं हमारे पास, सर टोटल लकड़ियां हैं हमारे पास 200। कह रहा बताओ कितनी रो बनी, सर 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। समझ आया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे भाई कि जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें 20 लकड़ियां है, उससे ऊपर वाली रो में 19 है, उससे ऊपर वाले में 18 है, उससे ऊपर वाले में 17 है, और ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। क्लियर है भाई। हाँ जी सर क्लियर है। कह रहा बताओ टोटल कितने रो बनेंगे। अब क्वेश्चन समझिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन को एक बार और देखने की कोशिश करते हैं। लाइन सीधी नहीं हो पा रही कि सर जो सबसे नीचे वाला है इसमें है 20, उससे ऊपर वाले में है सर 19, 19 उससे ऊपर वाले में सर 18, और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कब होता जा रहा है मान लो, हमें नहीं पता कितने, लेकिन ये पता है कि टोटल ना 200 है। इन सारे रोज का सम क्या है सर, 200 है। तो सबसे पहले देखो ये एक एपी बन चुकी है। सो वी हैव द एपी एज कि पहले है 19, फिर है सॉरी पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो। तो ए की वैल्यू बताइए भाई। सर ए की वैल्यू होगी 20। बताइए सर डी की वैल्यू। सर डी की वैल्यू किसी नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या कर दो सर,
माइनस कर दो, 19 माइनस 20 सर ये आ गया माइनस का 1। सर मेरे पास ए है, वेरी गुड। सर मेरे पास डी है। देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी था नहीं, बस क्वेश्चन समझना था कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब इसने कहा है कि इन सबका सम है ना भाई, वो 200 है। अच्छा, इन सबका सम कितना है सर? सर 200 है। टोटल लकड़ियां कितनी है भाई? सर टोटल लकड़ियां 200 है। तो बताओ मेरे को, अगर मेरे को एसएन दे रखा है तो मुझे एन की वैल्यू तो निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है सर? कि इसमें कितने रोज होंगे। सर पहला रो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। तो यही तो पूछा मुझसे कि टोटल बताओ कि टोटल कितने रो। ये n1 है, ये n2 है, तो टोटल n ही तो पूछा हमसे। हाँ जी सर, हमसे n ही पूछा है। तो एसएन का फॉर्मूला लगा दे मेरे भाई फटाफट। सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर इसकी वैल्यू है 200। सर n की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, 2 इंटू ए। सर a की वैल्यू पता है 20, n-1, डी की वैल्यू -1 और सर 200। ठीक है सर? सर ठीक, n/2 को भी रहने देते हैं। यहाँ हो गया 40 सर, 40 हो गया 40, वेरी गुड। यहाँ हो गया सर, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक सर? एक मिनट, -n और ये हो गया सर माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो गया सर 200। ठीक है सर? ठीक है। तो सर ये हो गया n/2, सर ये हो गया 41 माइनस n। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अच्छी बनेगी इसकी थोड़ी सी, इसलिए आपको वो करके दिखा रहा हूँ। देखो 2 यहाँ पे इधर चला गया, इधर हो गया 41n माइनस n स्क्वायर, ये हो गया 200 इंटू 2, सर 400 हो गया। चलिए इक्वेशन को ना एक साथ ले आते हैं, एक साथ ले आते हैं। मैंने लिखा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हाँ जी सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ये हमें सॉल्व करना आता है भाई, ये हमें सॉल्व करना आता है। लेकिन है ना, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म होता था सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है तो चेंज कर लो। देखो कर इससे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, आसानी होगी। तो सर माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400। अब देखो n स्क्वायर माइनस में है, सर माइनस को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो थ्रू आउट साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। सर ये हो गया n स्क्वायर, ये हो गया माइनस 41n, ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का। सर ये हो जाएगा सर, सर ये हो जाएगा, सर ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का था तो सर ये हो जाएगा प्लस का, प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास है सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n की 2 वैल्यू निकलेगी। n की कितनी वैल्यू निकलेगी भाई? सर n की वैल्यू निकलेगी 2, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, n की 2 वैल्यू होंगी यहाँ पे। हाँ जी सर, n की 2 वैल्यू होगी। बताओ n की वैल्यू क्या होगी भाई? बताया था उस दिन कि हाँ 1 मान लो, 1 है। a और c की क्या करो सर, मल्टीप्लाई करो, 400 आ गया, आ गया। 41 के ऐसे टुकड़े करो, 41 को ऐसे ब्रेकअप करो, इसका ऐसे ब्रेकअप करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए भाई 400 और प्लस या माइनस करने पे आ जाए वापस माइनस का 41। पता है आप लोगों को? सर पता। तो देखो इसके टुकड़े क्या होते हैं, देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। इसके 2 टुकड़े होते हैं 16 और 25। इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना भाई तो आ जाएगा 400। ये मत सोचना कि मैंने आंसर देख रखा मुझे पहले से ही आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को भी आना चाहिए ये, ठीक है? मेरे को तो प्रैक्टिस से आ गया, मेरे को तो याद है ये। और -16 और -14 25 करोगे, देखो मल्टीप्लाई करा, -16 और -25 तो 400 आ गया। प्लस माइनस करोगे तो वापस -41 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 41 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग कर लेंगे। जिनको नहीं आता वो चैप्टर जाके देखिए, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पूरा सिखाया है मैंने कि कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, उसमें बहुत सारे मेथड सिखाए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखाया है, उससे क्वेश्चन और इजी हो जाता है, मतलब इक्वेशन और इजी हो जाती है। तो जिसको नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जाके पहले चैप्टर नंबर 4 देखे,
ठीक है, ठीक है सर, वहां बहुत डिटेल में समझाया मैंने इसको। तो सर एन की आई दो वैल्यू मेरे पास, इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहां से n कॉमन लिया भाई इस वाले से, यहां बचा n माइनस 25, सर यहां से लिया मैंने 16 कॉमन, यहां बचा n प्लस माइनस प्लस माइनस n माइनस 25 0, यहां से ये n माइनस 25 और यहां से लिया सर मैंने n माइनस 16। तो इधर ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो n की वैल्यू यहां से निकली 25 और n की वैल्यू यहां से निकली 16। सर n की तो दो वैल्यू निकल गई, ना ये नेगेटिव में ना ये फ्रैक्शन में, तो n की तो दोनों वैल्यू पॉसिबल हुई ना सर। तो हम सही किसको माने, सही किसको माने? तो देखो इसमें लगेगा तुम्हारा दिमाग। अब देखो दिमाग कैसे लगाना है कि सर या तो 25 रोज होंगी टोटल, एक के ऊपर 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 एक, या तो होंगी 16 रोज। अब बताओ लॉजिकल कौन सा है? मान लो इसमें है 25, सॉरी सबसे पहले में कितने थे सर 20, फिर आई 19, फिर आया 18। अगर मान लो टोटल 25 रोज बन जाए तो ऐसे ही तो जाएगी ना भाई, 17, कहीं पे 13 होगा, कहीं 12 होगा, कहीं 1 होगा, कहीं 1 होगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक कितनी रोज हो जाएंगी, क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है, आप समझ सकते हैं ये सीक्वेंस में चल रहा है। ये जो 20 है ये सबसे पहला होगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऐसे करते 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 सर 20 रोज हो जाएंगे। अगर सबसे ऊपर एक डंडा रखा हो, सबसे ऊपर वाले रो में एक डंडा भी रखा हो, तो टोटल कितने रोज हो जाते हैं सर? टोटल ना 20 रोज हो जाते हैं। और ये कह रहा है कि हमारे 25 रोज बन रहे हैं। तो एक बात बताओ 21वें रो में क्या रखोगे आप? 0 डंडे। अगर मैं 21वें रो की बात करूं, 21st रो की बात करूं, 20 रो तक तो एक लास्ट में 20वां रो लिया हमने, तो पहला डंडा पड़ा था, एक सिंगल डंडा पड़ा था। जब बात आई 20वें रो की, देखो ये पहला रो है, पहले रो में सर 20 डंडे, फिर से समझिए सर पहले रो में कितने डंडे भाई? 20 डंडे, अगले में सर 19 डंडे। तो ऐसे ही मैं चलता रहूं एक एक करके, तो जो सबसे ऊपर वाला रो होगा 20वां रो होगा। देखो अब समझो, पहला रो था तो कितने डंडे? 20 डंडे, ये मैं रो लिख रहा हूं। फर्स्ट रो था तो 20 डंडे, सेकंड रो था तो 19 डंडे, थर्ड रो था तो 18 डंडे। तो ये रिवर्स हो गया यहां पे कि पहला रो है तो 20 डंडे और एक एक ही कम हो रहा है दोनों, ये एक से बढ़ रहा है और ये एक से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये एक से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये माइनस में जा रहा है, एक कम हो रहा है ना, देखो 20 से 19 हो गया, 19 से 18 हो गया, ये 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। जैसे जैसे रो बढ़ रहा है डंडा वैसे वैसे क्या हो रहा है भाई? एक डंडा कम होता जा रहा है। तो जहां पे ये 20वां रो होगा तो लास्ट में कितने डंडा बचेगा रखने के लिए? सर एक डंडा बचेगा। 20वें रो में एक डंडा, तो 21वें रो में कितने डंडे भाई? 0 डंडे। नहीं सर 22वें रो में सर क्या -1 डंडा? -1 डंडा रख सकते हो क्या भाई? नहीं सर -1 डंडा तो नहीं रख सकते हैं। अगर 21वें रो में 0 आ गया, 0 भी नहीं रख सकते पहली बात, तो उसका तो रो ही नहीं बनेगी। अगर 20वें रो में आपने एक डंडा रख दिया तो 21वें रो में क्या रखोगे? सर कुछ भी तो नहीं रखा। तो जिसमें कुछ रखा ही नहीं वो रो कैसे बन सकती है? सो वी कैन से n is equals to 25 is not possible। सर आपने सो तो लिख लिया, एक्सप्लेनेशन तो लिखी नहीं, एक्सप्लेनेशन तो लिखी नहीं, एक्सप्लेनेशन तो आपने समझा दी, हम एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे? तो सर एग्जामिनर को ऐसे समझाना है कि मैक्सिमम रो दैट कैन एग्जिस्ट इज 20 as in bottom most row has 20 locks। समझ आया? समझ आया भाई कि जब सबसे नीचे में 20 है तो इसके ऊपर 19 एक एक कम करते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने रोज हो सकते हैं सर? 20 रोज हो सकते हैं। तो n की द पॉसिबल वैल्यू
ऑफ n इज इक्वल, n इज 16, यानी टोटल रोज इज इक्वल टू 16। यानी भाई इसके अंदर कितने रो है, कितने रो है भाई, सर इसके अंदर 16 रोज हैं। सबसे पहले में 20 रखा है, फिर 19 रखा है, ऐसे करते करते 16वें रो में भी कुछ रखा होगा, 16वें रो में भी कुछ रखा होगा। तो अब इसने हमसे ही पूछ लिया कि बताओ 16वें रो में कितना रखा, यानी A16 पूछ लिया हमसे। नाउ इसने हमसे पूछ लिया कि सर A16 की वैल्यू बताओ, A16 की वैल्यू बताइए। तो A16 की वैल्यू निकालने आती भाई हमें, सर बिल्कुल आती, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A16 की वैल्यू तो पूछी, जो 16वां रो है उसमें कितने डंडे, तो सर उसमें 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी 20 प्लस, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 16 में से 15 माइनस 15, 20 में से 15 गए भाई 5, कितने भाई सर 5। तो 16th रो हैज 5 ब्लॉक्स। यही क्या हो गया सर आपका, सर यही क्या हो गया आपका आंसर। कैसा लगा भाई क्वेश्चन, समझ आया आप लोगों को? हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गया। ये वाली जो बात थी ना बड़ी क्रिटिकल बात थी, ये बहुत अच्छी बात थी कि मैक्सिमम रो कितने हो सकते हैं, सर मैक्सिमम तो 20 ही हो सकते हैं ना, मैक्सिमम तो 20 ही हो सकते हैं, 20 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है, एक एक डंडा कम होता चला जाएगा। तो जो लास्ट वाली रो होगी, 20वीं रो होगी, उसमें एक रख सकते हैं। 21वीं रो में 0 कैसे रख दे सर हम, अगर कहीं आपने 0 रख दिया तो बात ही वहीं पे खत्म हो गई ना, जहां एक रख दिया वो आखिरी बात थी, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं आपके पास रखने को। समझ आया सब बच्चों को? चलिए सर बात को लेके चलते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई के एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और बच्चे बार बार इसमें क्या करके आते हैं, हार के आते हैं, छोड़ के आते हैं, जल्दीबाजी में गलत करके आते हैं। समझ आया सर? समझ आ गया सर। अब बात होगी लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे समझेंगे मजा आएगा। अगर गलती कर दी, ध्यान से नहीं सुना, तो बात गई हाथ से सर, बात गई हाथ से। चलिए आइए बात को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ पोटैटो रेस, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है एक रेस हो रही है, एक क्या हो रही है भाई, रेस हो रही है, आपके स्कूल में भी होती होगी, होती है ऐसी रेस। कह रहा है एक रेस है, आलू वाली रेस, इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो आलू, आलू वाली रेस है सर। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट कहाँ है, शुरू में रख दिया, ठीक है सही कह रहा है, गलत कह रहा है क्या भाई, नहीं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, कह रहा है यहाँ पे बकेट रख दिया। कह रहा विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी पहला आलू कहाँ रखा है सर, सर पहला आलू रखा है यहाँ पे, यहां से यहां तक की क्या है डिस्टेंस 5 मीटर है, वेरी गुड। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड एट 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा बाकी सारे आलू है वो 3-3 मीटर की दूरी पे रखे। देखो पहला हिंट तो इसने हमें दे दिया कि सर ये ना एक एपी है, ये ना क्या है, एक एपी है। कह रहा फर्स्ट टर्म है 5, फिर 3 3 3 3 3, कुछ कुछ तो बता दिया इसने हमें, इतने समझदार तो हम है। कह रहा देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, वाह एन की वैल्यू भी दे दी, एन की वैल्यू भी दे दी कि 10 आलू है। कह रहा अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक बंदा जो भागना स्टार्ट करता है वो यहां से करता है, ठीक है समझना क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक बंदा भागना यहां से स्टार्ट करता है इस पॉइंट से, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी इस आलू के पास भागते हुए जाता है यहां पे इस आलू के पास, ठीक है पोटैटो
रन बैक विद इट, ड्रॉप इन द बकेट। वाह क्या मस्त रेस है। एक साथ सारे आलू उठाकर नहीं लाने हैं, क्या करना है, यहां खड़ा हुआ, भागा भागा भागा, पहले आलू के पास गया और फिर इस आलू को लेके आ गया। वाह, गया और लेके आया, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई एक बात बताओ, कितने मीटर भागा? सर 5 जाने का और 5 आने का। मैं एपी बना रहा हूं, देखना भाई। तो 10, मैं एपी यहां पे समझा रहा हूं, मैं एपी बना ले रहा हूं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर पेज पे चलेंगे, वहां क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। पहले बंदा भागा, पहले भागा, भागा, आलू उठाया, फिर वापस आया, आलू को छोड़ा, फिर भागा, फिर आलू उठाया, फिर वापस रखा। एक एक आलू को एक एक बार में उठा के ला रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, चल चल ठीक है ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। कह रहा जब ये आखिरी आलू उठा के लाएगा, 10वां आलू, जब ये 10वां आलू उठा के लाएगा मेरे भाई, तो बताओ इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है। तो यहां तो एपी कुछ कुछ खराब हो गया, एपी कुछ कुछ क्या हो गया, खराब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हम। तो पहले आलू लाने के लिए कितना मीटर भागा? सर 10 मीटर भागा, 5 गया, 5 आया। दूसरे आलू की बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जब ये दूसरा पहला आलू उठा के ले आया, 10 मीटर भाग गया, ठीक है, पहला आलू उठा के लाया, 10 मीटर भाग गया। दूसरा आलू यहां से भागना स्टार्ट किया इसने फिर, और ये भागा दूसरे आलू तक, ठीक है भाई। दूसरा आलू है ये, ऐसे गया, कितने मीटर गया सर? सर ये गया 5 मीटर और 3 ये 8 मीटर। फिर वापस आया होगा, हाँ जी सर आया होगा, फिर 8 मीटर भागा, 8 मीटर यहाँ, 8 मीटर यहाँ, वेरी गुड सर, 16 मीटर। यानी सेकंड लेंथ कितनी हो गई सर? 16 हो गई। थर्ड की बात करें भाई, समझ आया सबको? हाँ जी सर बिल्कुल समझ, सर बिल्कुल समझ आ गया। सर आप बात करेंगे तीसरे की, सर आप बात करेंगे तीसरे की। तीसरे में क्या किया होगा भाई इसने? सर यहां से किया होगा इसने भागना शुरू, पहले आलू पे गया, नहीं आलू तो खत्म हो गया, पहले वाला तो उठा के रखा है। फिर ये आलू दूसरे की तरफ भागा, ये वाला भी ऑलरेडी उठा चुका है, फिर भागा ये यहां पे, यहां पे भागा। इसने देखा सर 5 मीटर ये चल लिया, 3 मीटर ये चल लिया और 3 मीटर ये चल लिया, 5 और 3 प्लस 3 यानी 11 मीटर चल लिया सर, 11 मीटर। समझ आ रहा भाई सबको? 5 आया, आलू उठाया लेके गया, दूसरा आलू उठाया लेके गया, अब ये भागा तीसरे की तरफ, 5 3 और 3 यानी 11 मीटर। जितना आया भाई उतना ही गया सर, 11 मीटर। एक बात बताओ भाई, टोटल कितने मीटर? सर 22 मीटर। एक और देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे, सबका थोड़ी चेक करते रहेंगे हम, या सबका चेक करते रहेंगे? नहीं सर, 2-3 चेक करके बात को खत्म करेंगे। सर अब बात होगी चौथे की, मैं नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर थोड़ा स्पेस कम हो रहा है हमारे पास, तो नीचे लिख लेता हूँ। ये समझ जाओ, एपी समझ जाओ एक बार, ये बन क्या रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, सीरीज क्या बन रही है, उसका तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भाई। यहां से भागा अगले आलू के लिए, यहां से भागा, पहले आलू के पास पहुंचा, यहां तो आलू था ही नहीं, इसने कहा कोई बात नहीं, अगला आलू देखते, ये भी नहीं था, फिर भागा, सर यहां भी आलू नहीं था, फिर भागा, ये चौथा आलू उठाया, कितना भाग गया भाई सर? सर भागा 5 + 3 + 3 + 3 यानी 14 मीटर। एक बात बता, 14 मीटर आया तो 14 मीटर गया, यानी 14 और 14 14 14 सर 28। सो वी हैव द एपी नाउ, वी हैव द एपी नाउ। अब हमारे पास एपी है, क्या एपी बन रहा है? सर बिल्कुल बन रहा है। तो इस एपी को ना भाई लिख लेते। अब एक बात बताओ, एन भी पता है हमें, हमें एन भी पता। अब देखो कुछ बचा क्या इसमें? सर कुछ नहीं बचा, तो सब आ गया कि सर ए की वैल्यू 10, लिखेंगे पहले 10 16 22 और 28। सर ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू ना सर मैं 6 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। किसी व्यक्ति को कोई समस्या, किसी प्राणी को कोई समस्या नहीं? सर किसी भी प्राणी को कोई भी समस्या नहीं है। कह रहा बताओ ये एपी है 10 टर्म तक, यहां तक, यहां पे कोई टर्म है 10वां आलू उठाया होगा जब उसने लास्ट में, और उठा के रख दिया होगा,
तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गई होगी। हाँ जी सर हो गई होगी। तो एक बात बताइए यहां तक कितने हो गए, बताओ सर आप बताओ। तो एक बात बताओ, अगर मुझे सब निकालना है यहां से लेके यहां तक का, क्या हम निकाल नहीं सकते भाई? सर बिल्कुल निकाल सकते। दो तरीके हैं, या तो n की वैल्यू 10 रख लो, या तो ये वाली टर्म निकाल लो। या तो n की वैल्यू 10 रख के a10 निकाल लो पहले। जब a10 निकालोगे तो sn का फॉर्मूला क्या होगा? sn का फॉर्मूला होगा सर 2a a प्लस an। या अगर आप an नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, मत निकालो। तब sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू आपको पता ही है। जो सा मेथड आपको इजी लगे उस मेथड को अप्लाई कीजिए और अपना क्वेश्चन क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो भाई यहां पे हमारा जो चैप्टर एपी था वो क्या होता है सर? समाप्त होता है। एपी क्या हो गया भाई? सर एपी हो गया है समाप्त। एपी में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो हमने नहीं पढ़ा, जो हमने नहीं समझा। पूरे क्लास के दौरान हमने हमेशा की तरह अपने कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दिया, कंसेप्ट को अच्छा किया, क्वेश्चंस भी किए। ये नहीं कि कंसेप्ट किया तो क्वेश्चन छोड़ दिए। सर हमने कंसेप्ट किया, एक एक क्वेश्चन को कवर किया। इसके बावजूद भी किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व कराएंगे सर। हम एक डाउट सेशन लेके आएंगे, उन क्वेश्चंस के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में किसी एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।